हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फोर्थ सेम की कॉस्ट मैनेजमेंट की बुक से चैप्टर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो गाइस आज की वीडियो में इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड गाइस जो ये नोट्स हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है जो कह सकते हो 5 सालों मतलब 5 ईयर्स आया हुआ है। 2016, 17, 19, 2021 एंड 2022 को ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है आपका डिफाइन यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, स्टेट एनी 5 फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो सबसे पहले देखेंगे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या होता है। तो गाइस यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का क्या मतलब है, मान लो अगर एक कोई भी बिजनेस है, ठीक है, या फिर कोई कंपनी में उसमें नंबर ऑफ फर्म्स काम कर रही हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फर्म्स मान लो 10 फर्म्स वहाँ पे काम कर रही हैं, तो वो 10 की 10 जो फर्म्स हैं वो क्या करेंगी, सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल, सेम प्रैक्टिसेस प्रोसीजर्स फॉलो करेंगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसे रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए सेम तरीके के प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस को यूज़ करेंगी। ठीक है, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, मतलब एक जैसा कॉस्टिंग सिस्टम वो सारी फर्म्स अपनाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का क्या मतलब है, आपने क्या करना है, सेवरल डिफरेंट कह सकते हो नंबर ऑफ फॉर्म्स क्या है, सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस को यूज़ करेंगी। ठीक है, तो ये है आपका यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, मतलब इसमें सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल सेम तरीके से जिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने ट्रांजैक्शन लिख रहे हो, कौन कौन से अकाउंट्स बना रहे हो, सारी फॉर्म्स एक ही तरीके का अपना कॉस्टिंग प्रिंसिपल प्रोसीजर्स रखने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस आपका टॉपिक फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। पहला एग्रीमेंट बिटवीन फर्म्स। अब मान लो मैंने जैसे आपको बताया 10 फर्म्स हैं कंपनी या फिर एक बिजनेस में। ठीक है, सबसे पहले वो सारी फर्म्स के साथ क्या होगा, एग्रीमेंट होगा कि हम सारे क्या करने वाले हैं, सेम तरीके का कॉस्टिंग प्रोसीजर्स है, प्रैक्टिसेस है, फॉलो करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक एग्रीमेंट होगा, उसके बाद है अडॉप्शन ऑफ सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में क्या इन्वॉल्व होता है कि इसमें हम सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर को क्या करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। नेक्स्ट है गाइस आइडेंटिकल फॉर्मेट्स। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में नंबर ऑफ फॉर्म जैसे कॉस्टिंग प्रिंसिपल इक्वली, मतलब जैसे सेम तरीके का कॉस्टिंग प्रिंसिपल यूज़ कर रही हैं, उसी तरीके से जो भी आइडेंटिकल या सिमिलर फॉर्मेट किसी भी कह सकते हो जिस तरीके का फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट को फॉलो करेंगी। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, इनकम एंड अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का देखो एक तरीके का ही उन्हें क्या करना है, फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है, सब तरीके का मतलब फॉर्मेट भी सेम होना चाहिए। उसके बाद है स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पीरियड। स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पीरियड का मतलब वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक बना रहे हैं, या 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक बना रहे हैं। जितना भी वो क्या कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड रख रहे हैं, मान लो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सारी जो फॉर्म्स हैं जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के अंदर आती हैं वो इसी पीरियड में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाएंगी। नेक्स्ट है सेंट्रल एजेंसी। अब ये जो सिस्टम है ये ऑपरेटिव होगा थ्रू सेंट्रल एजेंसी। नेक्स्ट है गाइस स्टेट द स्कोप ऑफ कॉस्टिंग प्रिंसिपल। क्या क्या स्कोप है कॉस्टिंग प्रिंसिपल का। तो गाइस इसमें क्या है, मैंने आपको पहले बताया वही सारे पॉइंट्स रिपीट होके आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, सिंगल एक एंटरप्राइज है, सिंगल एक बिजनेस है, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, मल्टीपल लोकेशंस पे है। ठीक है, मतलब मान लो एक बिजनेस है, ठीक है, वो बिस्किट्स बनाता है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ फॉर्म्स है, कोई यहाँ पे कह सकते हो मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई पंजाब में है, कोई गुजरात में है, ठीक है, कोई चेन्नई में है। तो सभी अलग अलग जगह पे एक ही तरीके की फॉर्म्स काम कर रही हैं, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को अपना सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फॉर्म इन सेम इंडस्ट्री। एक ही इंडस्ट्री है, एक ही जगह पे है, वहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वहाँ पे भी हम यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कोई पब्लिक सप्लाई अंडरटेकिंग है, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर हो गया, ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी, एंड टेक्सटाइल जैसे कॉटन जूट वुलन होगी, वो भी इंडस्ट्रीज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द नीड ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। अब यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की क्या नीड है। ठीक है, पहला है डिफरेंस इन साइज ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की जो नीड है वो कब अराइज पड़ती है, जब कह सकते हो डिफरेंट फॉर्म्स है सेम इंडस्ट्री का। मान लो अगर आपका जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा है, बहुत सारी फॉर्म्स है, अगर सभी जो हैं कॉस्टिंग अलग अलग तरीके से करेंगी तो आपके लिए भी सारी फॉर्म्स को कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो आप 10th में पढ़ रहे हो, आपके साथ आपका फ्रेंड है, अब आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपका कंपैरिजन उसी पर्सन के साथ कर सकते हैं या उसी स्टूडेंट के साथ कर सकते हैं जो 10th में पढ़ता है, जिसका सेम ही सिलेबस है। अब आपका कंपैरिजन 10th के अब मान लो आप 10th के स्टूडेंट हो, दूसरा आपका कोई दोस्त है +2 का है, ठीक है, उसके साथ आपका कंपैरिजन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्टडी है वो थोड़ी टफ है,
आपकी थोड़ी ईजी है +2 के कंपैरिजन में, सिलेबस अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग अब हम कह सकते हो बड़े बिजनेसेस में क्यों यूज़ करते हैं कि फॉर्म बहुत सारी हैं, अगर सारी अलग अलग यूज़ करेंगी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रोसीजर्स अलग अलग, फॉर्मेट अलग अलग यूज़ करेंगी, तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस को नहीं देख पाएंगे, आगे फ्यूचर के लिए कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग करते हैं। डिफरेंस इन नेचर ऑफ बिजनेस, कोई नेचर बिजनेस है उसका नेचर अलग है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंट नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, एक ही फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन रहे हैं, उस केस में भी हम यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं। मेथड ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग है, वहाँ पे भी यूज़ हो सकते हैं। मैकेनिसाइजेशन ऑफ डिग्री की अलग है, ठीक है। मेथड जो है रेम्यूनरेशन के वो डिफरेंट है, वहाँ पे इसकी नीड आ जाती है, ठीक है। अब मान लो एक फॉर्म में आप थोड़ी हैवी मशीनरी यूज़ कर रहे हो, दूसरी में आप थोड़ी कह सकते हो हैवी मशीनरी ने थोड़ी मशीनरी यूज़ कर रहे हो जो ज़्यादा इतनी टेक्नोलॉजी वाली नहीं है, वहाँ पे भी आप यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को यूज़ कर सकते हो। रॉ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल अलग अलग यूज़ कर रहे हो फॉर्म्स में, वहाँ पे भी क्या कर सकते हो, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ना कि बड़े बड़े बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया इतनी सारी फॉर्म्स होंगी, वो सभी का मान लो कोई एक दूसरे तरीके से प्रोसीजर से अपना फॉर्मेट बना रहा है, कोई दूसरे तरीके से बना रहा है, तो अब जो मैनेजर है या फिर जो अकाउंटेंट है उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को यूज़ किया जाता है। उसके बाद है गिव एनी 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। 5 ऑब्जेक्टिव बताने हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के। पहला है टू इंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन। अब जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है वो स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिटी लाता है। ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस अच्छी तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन आती है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स अच्छे बन पाते हैं। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, जैसे मैंने आपको बताया सेम प्रोसीजर फॉलो होंगे तो कंपैरिजन फॉर्म्स के बीच में करना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट टू एलिमिनेट अनहेल्थी कॉम्पिटिशन। अनहेल्थी कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट करने के लिए, अब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म के साथ कंपटीशन करेगी तो ये तो कह सकते हो जिसकी ज़रूरत भी नहीं है वो कंपटीशन होगा, तो उससे अनहेल्थी कंपटीशन को एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद है गाइस एसेंशियल रिक्विजिट्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। अगर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को आप अपनी फॉर्म में कह सकते हो अपनाना चाहते हो तो कुछ आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले विलिंगनेस टू शेयर इन्फॉर्मेशन। जो सबसे पहले जो फॉर्म है सेम इंडस्ट्री में काम कर रही है वो सारी विलिंग होनी चाहिए कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन है आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर्स करेंगे। दूसरा है स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए जो पार्टिसिपेटिंग फॉर्म्स हैं। फ्रीक्वेंट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे, एक्सपीरियंसेस एक्सचेंज होंगे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पर। दूसरा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मैनुअल, ये 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मैनुअल का मतलब होता है कह सकते एक तरह के ये आप कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट होता है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कह सकते हो एक तरह का ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी डिटेल इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जो आपको यूनिफॉर्म कॉस्टिंग करते समय क्या करना है, अपनाना है, ठीक है। सारे फॉर्मेट्स लिखे होंगे, कौन सा प्रोसीजर यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल बॉडी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को जो कंपैरेटिव डाटा को प्रिपेयर करेगी। नेक्स्ट है कॉमन मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ये तो वही है कॉमन मेथड ऑफ कॉस्टिंग रखना है। दूसरा है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ सिस्टम। अब जो सिस्टम है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहिए सारी फॉर्म्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ठीक है। कौन कौन सी व्हाट आइटम्स आर जनरली इंक्लूडेड इन ए गुड यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मैनुअल। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मैनुअल का मतलब मैंने अभी आपको बताया, ये एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, किस तरीके से आप इंस्टॉल कर रहे हो या इंप्लीमेंट कर रहे हो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को। कौन कौन से साइलेंट फीचर हैं यूनिफॉर्म कॉस्ट मैनुअल के। पहला है फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर एक बुकलेट की तरह होता है, सर्व्स एज फॉर्मल एविडेंस, एक एविडेंस की तरह काम करता है कि ये सारी फॉर्म्स हैं ये इकट्ठी होकर कह सकते हो एक तरीके का कॉस्टिंग प्रिंसिपल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है एसेंशियल फॉर ऑपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मैनुअल जो है वो नेसेसरी है जिससे हम गाइड कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड ऑपरेट कर सकते हैं सक्सेसफुल यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम को। नेक्स्ट है सर्कुलेटेड अमंग मेंबर यूनिट्स। अब जो ये मैनुअल है ये सारे मेंबर यूनिट्स तक सर्कुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड सोल्यूशन, ये सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जो भी प्रॉब्लम्स हमें इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेटिंग के वक्त आती हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को करते समय, ठीक है। अब है कौन कौन कंटेंट्स ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। 15 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर 5 के लिए आएगा तो सिर्फ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मैनुअल लिखा आएगा, ठीक है। उसके बाद है गाइस कौन कौन से कंटेंट होते हैं। पहला आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में स्मॉल इंट्रोडक्शन दी होती है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की, उसका स्कोप, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन दिए होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट ऑफ मैनुअल में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को लिखा होता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं इस यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को इंप्लीमेंट करते समय वो इसमें लिखे होंगे। नेक्स्ट है कॉस्टिंग प्रिंसिपल, कॉस्टिंग पीरियड लिखा होगा, कौन सी प्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, कौन कौन से मेथड अपने यूज़ करने हैं टोटल,
कोस्ट को निकालने से हम ये सब में चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। अब जिस तरीके से हमने मेथड को प्रेजेंट किया है, रिपोर्ट करना है उसको, मतलब जो चीज़ें हमने बनाई उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। कोस्ट को कलेक्ट करना है, स्टेटमेंट्स बनानी है, मेथड ऑफ रिपोर्टिंग इसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग, एडवांटेजेस टू मेंबर यूनिट्स को क्या क्या एडवांटेजेस है। पहला स्टैंडर्डाइजेशन आती है, कोस्ट को अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सेम ही कोस्टिंग प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। बेटर कंट्रोल मिलता है, प्राइस फिक्सेशन करने के लिए हेल्प मिलती है क्योंकि हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से होगी। अनहेल्थी कंपटीशन को अवॉइड होता है एंड एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। एडवांटेजेस तो वर्कर क्या है, यूनिफॉर्म वेज स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, बोनसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रेनिंग अच्छी तरीके से दे सकते हैं। उसके बाद है एडवांटेजेस टू ट्रेड एसोसिएशन, बेटर कंट्रोल होता है, ईजी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है एंड टैक्स एंड अदर कंसेशन हम अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेजेस टू गवर्नमेंट को क्या एडवांटेज होगा, ईजिली अवेलेबिलिटी ऑफ कोस्ट डाटा, कोस्ट का सारा डाटा गवर्नमेंट के पास प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते समय सारा उस डाटा को देख सकती है, अच्छी तरीके से पॉलिसीज़ बना सकती है। मिनिमम जो वेजेस है उसे फिक्स करने गवर्नमेंट के लिए इजी हो जाता है क्योंकि ये सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है। कंपेयर अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इफेक्टिव प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइस ये था आपका यूनिफॉर्म कोस्टिंग का टॉपिक जिसमें हमने एडवांटेजेस पढ़े, यूनिफॉर्म कोस्टिंग मैनुअल पढ़े है, ठीक है। ये सारा हमने इसका टॉपिक पढ़ा यूनिफॉर्म कोस्टिंग का। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया पिछले 5-6 सालों में ये आया हुआ है 15 मार्क्स के लिए और 5 के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार इस चैप्टर में से 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटर फॉर्म कंपेरिजन करने वाले हैं, ठीक है। उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड कोस्ट मैनेजमेंट की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेक कर सकते हो एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि वहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप से वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।